वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसका स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क है और कुल सदस्यों की संख्या को पूछा जाएगा कि यूएनओ में कुल सदस्य की संख्या कितना है, तो 193 है, याद रखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहते हैं। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और कुल सदस्यों की संख्या 189 मतलब 189 है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है विश्व बैंक। विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और कुल सदस्य की संख्या जो है वो यहाँ भी आपका 189 ही है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व व्यापार संगठन WTO, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका स्थापना 1995 में हुआ था। मुख्यालय जनेवा है और सदस्यों की संख्या वो 164 है। अगला जो है हमारा एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था। मुख्यालय आपका कहाँ है, हेडक्वार्टर आपका दिया गया मनीला और कुल सदस्यों की संख्या 167 है, याद रखना है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसका स्थापना 1919 में हुआ था। जनेवा मुख्यालय है और 185 इसका सदस्य की संख्या है, याद रखना है। देखिए आसियान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आसियान में जो है इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है, याद रखना। भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखना। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन में आपका भारत रहेगा, वो आपको याद रखना है। स्थापना 1967 में हुआ था। जकार्ता इसका मुख्यालय है और 10 सदस्य है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नाफ्टा। नाफ्टा का स्थापना 1992 में हुआ था। वाशिंगटन डीसी भी आपका इसका क्या है, मुख्यालय है और कुल सदस्य की संख्या 3 है, याद रखना है। एपेक जिसे प्रशांतीय महासागर आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थापना जो है आपका 189 मतलब कि 1989 और इसका जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में है और कुल सदस्य की संख्या आपका 21 है, याद रखना है। यूरोपियन संघ जो है EU, जिसका स्थापना जो हुआ था वो 1958 में हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स और सदस्य की संख्या आपका 28 है, याद रखना है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन जो है वो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, जिसका स्थापना जो है 1948 में हुआ था। पेरिस इसका मुख्यालय है और सदस्य की संख्या 34 है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ASEM, जिसका स्थापना याद रखना 1996 में है और इसमें जो है 5 राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर इसमें वर्क करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्लियरेंस यूनियन ACU, जिसकी स्थापना 1975 में है। मुख्यालय तेहरान है और सदस्य की संख्या आपका 9 है, याद रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, जिसका स्थापना 1947 में हुआ था। मुख्यालय मॉन्ट्रियल है और सदस्यों की संख्या आपका 191 है, याद रखना है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR, जिसका स्थापना 1951 में है। मुख्यालय आपका जनेवा है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव परिषद, जिसकी स्थापना 1993 में हुआ था और मुख्यालय आपका जनेवा है, याद रखना है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है जिसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। केंद्र पक्षी शोध संस्थान जो है वो इज्जत नगर बरेली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र जो है कोयम्बटूर में है। नल सरोवर पक्षी विहार जो है गुजरात में है। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका में पाया जाता है। विलुप्त डोडो पक्षी मॉरिशस का था, याद रखना। डोडो पक्षी अभी विलुप्त प्राय डाटा बुक में चला गया, याद रखना है। नाव
वगज पक्षी उद्यान जो है उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। देखिए, ऑर्निथोलॉजी का संबंध है पक्षी के अध्ययन से है, याद रखना है। बाद में पक्षी विज्ञान जो है डॉक्टर सलीम अली है। डॉक्टर अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है। पक्षी और विविध प्रजाति के कारण दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पक्षियों का भी महाद्वीप किसी को कहा जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है, वो याद रखना है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी तो आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा, सबसे छोटा हमिंग बर्ड हो जाएगा। सबसे लंबी उड़ान भरने वाला पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन बस्टर्ड, जो संकटग्रस्त क्षेत्र में शामिल हो गया। ये भी अब लुप्त प्राय प्रजाति में चला गया है, इसको याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में देखा जाता है और ये टोटल क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार ज़रूर इसको वॉच कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।